नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने विद्युत फ्लक्स, गाउस का नियम, गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में हमने कौन कौन से अनुप्रयोग पढ़ लिए हैं। पहला अनुप्रयोग, अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा हमने क्या पढ़ा है, समरूप आवेशित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा हमने अनुप्रयोग क्या पढ़ लिया, तीसरा हमने पढ़ लिया समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। गाउस का नियम फाई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में ये जो पहला अनुप्रयोग है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन में आर आई थी। इसमें विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आई थी। इसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये तीन वैल्यू हमने गाउस के नियम के अनुप्रयोग में पढ़ लिए। नेक्स्ट जो गाउस के नियम का अनुप्रयोग है वो है ये 4 नंबर, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन सभी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर इस सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कैपिटल आर त्रिज्या का गोला या गोलीय कोश एज्यूम करते हैं। कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला या गोलीय कोश क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। गोलीय कोश जो होता है, यदि क्वेश्चन आता है समरूप आवेशित गोलीय कोश, तो गोलीय कोश जो होता है इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ सकता है कि गोलीय कोश या चालक गोला या धातु का गोला। धातु का गोला, तो धातु क्या होता है, चालक होता है। और गोलीय कोश यदि आता है तो भी हम यही कहेंगे। कई बार बोर्ड में क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आया हुआ है, गोलीय कोश के कारण भी आया हुआ है और चालक गोले के कारण भी आया हुआ है, धातु गोले के कारण भी आया हुआ है। तो उन सभी का जो डेरिवेशन है या आंसर है वो यही होगा जो हम यहाँ पर अभी करेंगे। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये जो एक गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, इसका सेंटर O है। गोलीय कोश चालक गोला होता है। इसको हम क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू आवेश से आवेशित कर रहे हैं। प्लस क्यू आवेश से आवेशित करते हैं तो यह प्लस क्यू आवेश इसके संपूर्ण बाह्य पृष्ठ पर फैल जाता है समान रूप से, संपूर्ण बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। तो यहां पर कौन सा आवेश वितरण होगा, यहां पर होगा पृष्ठ आवेश वितरण। कौन सा वितरण होगा, पृष्ठ आवेश वितरण। ये वाला वितरण होगा यहाँ पर। और पृष्ठ आवेश वितरण का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, सिग्मा।
क्या होता है, सिग्मा होता है। और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन में, यानी कि आवेश बटा में क्षेत्रफल, आवेश बटा में क्षेत्रफल। और आवेश कितना है हमारे पास, क्यू है, और क्षेत्रफल ये गोलीय कोश है, गोला है, तो इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तो क्षेत्रफल क्या हो गया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेंगे। ठीक है, तो इसको हम शुरुआत किस प्रकार से करते हैं, पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है, गोलीय कोश है, जिसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है। जो कि इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, तो गोलीय कोश का पृष्ठ आवेश वितरण, गोलीय कोश का क्या होगा, पृष्ठ आवेश वितरण, सिग्मा इक्वल टू आवेश बटा में क्षेत्रफल, यानी कि क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से हम क्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्यू की वैल्यू। ठीक है, अब इस गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान ज्ञात करना है वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। यहां पर क्वेश्चन जो इस प्रकार से आता है कि समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण निम्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। कौन कौन से बिंदु आएंगे, फर्स्ट इसमें ये होगा गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर। सेकंड क्या होगा, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर। और थर्ड क्या होगा, गोलीय कोश के अंदर, गोलीय कोश के अंदर। ये हमारे पास जो 3 पॉइंट आएंगे, इनमें से प्रत्येक पॉइंट के लिए हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, गोलीय कोश के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टेप वाइज हम लेके चलते हैं इसको। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो है हम लिखेंगे गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पर मैं क्या कहता हूं, बाहर स्थित बिंदु है तो ये जैसे गोलीय कोश है तो इससे बाहर जाएंगे तो कोई डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को हम आर मान लेते हैं। वो आर जो होगा इसकी त्रिज्या से, गोलीय कोश की त्रिज्या से क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि बाहर जा रहे हैं हम, तो इसीलिए इस कंडीशन को आर ग्रेटर देन कैपिटल आर भी लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये हमारे पास गोलीय कोश है, इसको एक बार हम मिटा देते हैं। ये गोलीय कोश है, इस गोलीय कोश के बाहर कोई बिंदु मान लेते हैं, वो बिंदु हम यहां पर मान लेते हैं, ये पी बिंदु है। इस पी बिंदु को हमने यहां पर मान लिया। इससे डिस्टेंस कितनी है इसकी, पी बिंदु की, ये डिस्टेंस है आर, ये वही आर है जो यहां पर हमने लिखा है। अब ये स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, तो इसलिए हमने ये कंडीशन लिखी है। अब हम क्या करते हैं, इस पी बिंदु को परिबद्ध करते हुए एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, पी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पी बिंदु को परिबद्ध करते हुए एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। तो ये प्लस क्यू आवेश है, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र गाउसी पृष्ठ जो है, गाउसी पृष्ठ के अंदर एक प्लस क्यू आवेश उपस्थित हो गया।
तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वो ऐसे होगी बाहर की ओर। यहां पर हम एक अल्पांश मान लेते हैं और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र सदिश होगा वो भी ds बाहर की ओर ही होगा, ई ds एक ही दिशा में होगी। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं कि माना गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर स्फेरिकल शेल या गोलीय कोश जो है इसको हम कंडक्टर स्फीयर भी कह सकते हैं। तो गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, गोलीय कोश के बाहर P बिंदु स्थित है, P बिंदु स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये गोलीय कोश हमने बनाया है। इस गोलीय कोश से स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु स्थित है। इस P बिंदु को परिबद्ध करते हुए एक गोलीय कोश गाउसी पृष्ठ, एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना की है। यह गाउसी पृष्ठ कैसा है? यह गाउसी पृष्ठ गोलीय है। तो हम कहेंगे P को परिबद्ध करते हुए, P को परिबद्ध करते हुए एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है, एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो इस गाउसी पृष्ठ से निर्गत होने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, इस गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? फाई। क्या होता है फार्मूला? E वेक्टर डॉट ds वेक्टर होता है। ठीक है, फाई इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब ये गाउसी पृष्ठ है, तो गाउसी पृष्ठ में गाउस के नियम के अनुसार फाई इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। ये निर्वात की उपस्थिति में हम मान लें, इसमें कुल आवेश Q है, तो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आएगा। यानी कि यहां पर अब हमारे पास समीकरण ये हो जाएगी E वेक्टर डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां पर E वेक्टर और ds वेक्टर ये दोनों जो है वो एक ही दिशा में है। ये ds और E दोनों कौन सी दिशा में है? एक ही दिशा में है। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे? इसको इस प्रकार से लिखेंगे, E ds cos ऑफ 0। ये कैसे आ गया? हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, A डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा का मान जो एक ही दिशा में दोनों, तो 0 आ गए, इक्वल टू क्या आ गया? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा? E बाहर आ गया, ds cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब ds जो है वो इतने भाग का लिया, पूरे का लेंगे तो इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r है। इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r है। तो पूरे भाग का यदि हम लेते हैं तो उसमें क्या आएगा? E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये कैसे आया? समझ में आया कि ds जो है वो अल्पांश क्षेत्रफल है। हम इस पूरे गोले का लेंगे, जो बाहर वाला गोला है उस गोले का लेंगे, तो उसका पूरे का इंटीग्रल कितना आ जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर, जो कि गोले का क्षेत्रफल होता है, इक्वल टू क्या आ गया? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अपॉन में चला गया, Q अपॉन में r स्क्वायर। तो इसको हम E आउट भी लिख सकते हैं। E आउट का मतलब बाहर जो पॉइंट स्थित है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास E आउट इक्वल टू क्या आ गया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K भी कहते हैं, तो K Q अपॉन में r स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है, तो ये उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिस प्रकार से एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब Q की वैल्यू जो है हमारे पास यहां पर आई थी, Q इक्वल टू क्या था, सिग्मा इंटू 4πr²। यदि हम पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो E आउट की वैल्यू क्या आ जाएगी, K सिग्मा इंटू 4πr² और स्मॉल r²। और K की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, K की वैल्यू यदि हम पुट करते हैं तो इसको K को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 लिख सकते हैं। 4π से 4π कैंसल, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा r² अपॉन में ε0 स्मॉल r²। ये आ जाएगी E आउट की वैल्यू। ठीक है, तो ये जो गोलीय कोश है उस गोलीय कोश के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ठीक है ना, तो तीव्रता E आउट जो होगा वो 1/r² होगा, यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। यहां पर हम देख रहे हैं कि जो कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, एक हमने समान परिमाण का आवेश दिया है यहाँ पर, और अपॉन में r²। तो r जो वो डिस्टेंस है, P बिंदु यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, तो P की दूरी पर डिपेंड करेगी कि सेंटर से P की दूरी कितनी है। तो ये हमारे पास हुआ फर्स्ट पॉइंट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कोश के कारण गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर। अब सेकंड पॉइंट जो हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर। अब ये जो P बिंदु है इसको हम कहां पर ले आए, इस पृष्ठ पे ले आए, तो ये स्मॉल r जो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, तो स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R। ठीक है, और इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास थी KQ अपॉन में r²। क्या थी, KQ अपॉन में r²। तो इस स्मॉल r की जगह पर हम क्या लिखेंगे, कैपिटल R लिखेंगे। यहां पर हम लिख देंगे यदि P बिंदु पृष्ठ पर हो तो स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। तो इसको फिर हम लिख देंगे E सरफेस, यानी कि E पृष्ठ इक्वल टू क्या आ गया, KQ अपॉन में कैपिटल R²। स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R लिख दिया, तो E सरफेस की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। Q की वैल्यू हमने पढ़ी है, अभी यहां पर दोबारा लिख देते हैं, तो सिग्मा इंटू 4πr²। तो इस Q की वैल्यू को हम लिख देते हैं, क्या आएगा, E सरफेस इक्वल टू K की वैल्यू को हम यहाँ पर 1/4πε0 लिख देते हैं, इंटू Q की जगह पर सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन में r²। तो 4π से 4πr² से r² कट गया, तो E सरफेस क्या आ गया, E सरफेस आ गया हमारे पास सिग्मा अपॉन में ε0। तो मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि कोई भी चालक पृष्ठ है या चालक गोला है तो उसकी सतह पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा अपॉन में ε0 होती है। इसके एग्जांपल आगे हम पढ़ेंगे, जैसे कोई साबुन का बुलबुला है तो साबुन के बुलबुले पर, या चालक गोला है तो चालक गोले पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है पृष्ठ पे वो सिग्मा अपॉन में ε0 होती है। ठीक है, तो E सरफेस इक्वल टू क्या है हमारे पास, सिग्मा अपॉन में ε0, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सरफेस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सबसे अधिक होती है, तो इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, E मैक्सिमम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, E मैक्सिमम। इसको हम ग्राफ बनाएंगे, आलेखी प्रदर्शन करेंगे, तब हम इसको समझेंगे कैसे अधिकतम होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सरफेस पे आ गई। अब हम याद कर रहे हैं गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय कोश के अंदर। अब ये P बिंदु जो है वो यहां पर आ गया अंदर, इस बिंदु पे मान ले हम, तो ये P बिंदु यहां पर आ गया, तो स्मॉल r जो हो गया वो कैपिटल R से छोटा हो गया, तो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R।
तो अब हम क्या कहेंगे, ये गोलीय कोश है, गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात कर ली और गोलीय कोश के बाहर ही आवेश उपस्थित होता है, अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता है। कोई भी चालक गोला हो या चालक पृष्ठ हो, उसमें हमेशा आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही उपस्थित रहता है। तो अंदर आवेश जीरो होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम यहां पर लिख देंगे कि गोलीय कोश के अंदर कुल आवेश शून्य होने के कारण विद्युत क्षेत्र ई इन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है तो इसलिए अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इस ये जो P बिंदु है, इस P बिंदु को यदि हम सेंटर पर ले आए, इस O बिंदु पर ले आए, तो वो भी गोलीय कोश के अंदर ही है, तो इसलिए E सेंटर जो होगा वो भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। E सेंटर भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हुई। अब इसको हम नंबरिंग से लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि ई आउट कितना आया। ई आउट आया हमारे पास के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। ई सरफेस कितना आया, ई सरफेस आया के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है ना, इसमें यदि हम लिखना चाहें तो सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, और इसमें सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ई इन कितना आया, जो कि ई सेंटर के बराबर ही होगा, वो कितना आया, जीरो। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इस समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब इसका हम करते हैं आलेखी प्रदर्शन। क्या कर रहे हैं, आलेखी प्रदर्शन। आलेखी प्रदर्शन में हम क्या देख रहे हैं कि जो वैल्यू है वो किस किस में आ रही है, ई में और स्मॉल आर के बीच में हम वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां पर ग्राफ खींचेंगे, आलेखी प्रदर्शन करेंगे। इस प्रकार से होगा, ई को हम यहां पर ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं स्मॉल आर। ठीक है, यदि हम इसको सेंटर मान लें ओ को, तो ये जैसे ये मान लीजिए ये गोला है, तो यहां पर ये होगा पृष्ठवर्ण लाइन हो जाएगी। ये वाली लाइन जो है वो किसकी हो जाएगी, पृष्ठवर्ण लाइन। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। इसको मैंने समझाने के लिए बनाया है, इसको हम ऐसे मिटा देते हैं, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने की दृष्टि से हमने बनाया हुआ है। स्मॉल आर इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, कैपिटल आर। और ये गोलीय कोश हमने बनाया था, ये सरफेस है, तो ये बड़ा भाग सरफेस से बाहर है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, ये बड़ा भाग सरफेस के अंदर है, तो इसलिए स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर लिख देते हैं। यहां पर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर लिखते हैं, बाहर है तो इसलिए स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। यहां पर सेंटर है, तो सेंटर पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ई सेंटर इक्वल टू कितनी होती है, जीरो। ठीक है, ई सेंटर इक्वल टू कितनी होती है, जीरो वैल्यू होती है। और अब हम बात कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो अंदर कितनी होती है, अंदर भी जीरो ही है, तो आर बढ़ रहा है, ये देखिए आर बढ़ रहा है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, जीरो है, मतलब वाई एक्स में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ये बिंदु जो है वो पी बिंदु केंद्र पे था, केंद्र से हम ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, यहां पर पहुंचते जाएंगे, तो इस पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जीरो होगा जब तक हम अंदर आएंगे। जैसे ही हम पृष्ठ पर आए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम हो गया। ये देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो गया, अधिकतम, यहां पर पहुंच गया। यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो कितना हुआ, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ई मैक्सिमम कहेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि ई आउट जो है वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती।
यानी कि जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट रही है। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे ई आउट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम आलेखी प्रदर्शन को देख रहे हैं कि यहां अंदर लाइन इस प्रकार से रहेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 है, यहां पर पृष्ठ पर अधिकतम पहुंच गया, फिर उसके बाद फिर बाहर कम हो रहा है, 0 नहीं है, बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारे पास समरूप आवेशित गोलीय कोशिका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण आ गए विभिन्न बिंदुओं पर, बाहर, पृष्ठ पर और अंदर और केंद्र पर। और ये वाला जो हमारे पास क्या आ गया, आलेखी प्रदर्शन आ गया। ये हमारे पास क्या है, आलेखी प्रदर्शन। तो समरूप आवेशित गोलीय कोशिका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोर्ड के अंदर कई बार आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है ये, इसको अच्छे तरीके से आप कर लें। इसके बाद हम जो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे वो हमारे पास आएगा अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सा आएगा, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसमें बाहर वाली स्थिति एक जैसी रहेगी लेकिन अंदर की स्थिति भिन्न होगी। अंदर की स्थिति क्या होगी, भिन्न होगी। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे गाउस के नियम के अगले अनुप्रयोगों के साथ आगे चलते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।